नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में लोग ना छोटे छोटे कामों को देख के ना परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, छोटा काम है, इसको करने से क्या फ़ायदा। याद रखो दोस्तों, यही छोटे काम अगर कोई इंसान कंसिस्टेंसी से करता रहता है ना, यही छोटा काम एक दिन उसे बड़ा आदमी बना देता है। आजकल आपने यूट्यूब पे ना बहुत सारे, और वैसे भी आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। चाय वाला, MBA चाय वाला, डॉली चाय वाला। मोदी जी ने भी 2014 में प्रमोशन किया था कि मैंने भी चाय बेची है। एक बेवफा चाय वाला, एक खाम खाम पकौड़े वाला। ये छोटे छोटे काम है, लेकिन ना लोगों ने इसको अपनाया और उसको एक बिजनेस के रूप में बना दिया। कंसिस्टेंसी के साथ किया, उसको बिजनेस का रूप दे दिया। तो कोई भी काम ना छोटा नहीं होता, और इंसान की पहचान उसके काम से होती है। और पहचान आपकी तब होती है, आप किस काम को कितनी शिद्दत से, कितनी कंसिस्टेंस के साथ करते हो, बिना थके बिना हारे करते हो, हर रोज़ करते हो, हर घंटे करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सक्सेस भी यही मांगती है। इंसान कामयाब होता है ना, तो उसके पीछे उसका कठिन परिश्रम, त्याग, सेक्रीफाइस उसने बहुत सारे किए होते हैं, तब वो जाके उस मुकाम तक पहुंचता है। लोगों को ना किसी कामयाब इंसान के पीछे की कहानी नहीं पता चलती, उसने कितना संघर्ष किया वो पता नहीं चलता। लोगों को सिर्फ चमक दिखाई पड़ती है। चमक दिखाओ, लेकिन चमक अपनी औकात के हिसाब से दिखाओ, अपनी लिमिटेशन के हिसाब से दिखाओ। अगर आपने आज 1000 रुपये कमाए हैं ना, और 1000 रुपये आज आपने खर्च कर दिए, ज़िंदगी में आपने कुछ उखाड़ा नहीं है, आप फिर उसी जीरो पर खड़े हो। अगर इंसान 1000 रुपये कमाता है ना, तो उसकी सफलता, उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम इस बात पे डिपेंड होती है कि उसने कितना बचाया, कितना इन्वेस्ट किया। एक एग्जांपल बताते हैं आपको। आपको ना फाइनेंशियल फ्रीडम या आपकी वेल्थ इस बात पर डिपेंड नहीं करती आप कितना कमाते हैं, डिपेंड इस बात पे करती है आप कितना बचाते हो, इन्वेस्ट करते हैं। मैंने तो वो लोग भी देखे हैं जो महीने का 5-5 लाख रुपये कमा रहे होते हैं। 5 लाख कमाने के बावजूद भी उनका महीना ख़त्म होने से पहले वो उधार की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कमाया, लेकिन खर्च कैसे करना है ना, वो उन्होंने नहीं सीखा। लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे की ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को हर महीने बर्बाद करते चले गए। फिर उनको लोगों का भीख मांगनी पड़ती है, उधार की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, बैंक से लोन लेने पड़ते हैं। आज से हमने बहुत सारे लोग, आज भी हम देखते हैं कि लोग लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले उधार मांगना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि लोग उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, इसकी तो हैबिट बन चुकी है, लाख रुपए कमाता है फिर भी इसको पैसे की मांगने की जरूरत पड़ती है। और ऐसे लोगों के ऊपर ना कर्जों की भरमार लगी होती है। ऐसे लोग उधार की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, आप कुछ नहीं को उखाड़ पाएंगे। मेरे वर्ड्स हो सकता है कि आपको रस लगें, हर्ष लगें, मेरी वर्ड्स बहुत कठोर वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंसान अगर वो 25,000 रुपये की नौकरी कर रहा है ना, अगर उसने इन्वेस्टिंग की पावर को सीख लिया, वेल्थ क्रिएशन की कला को सीख लिया, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, अगर ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, इनको दिमाग में बिठा लिया, यहाँ बिठा लिया ना, और मैजिक उसका समझ गया, तो वो भी आने वाले टाइम में ना 20 से 25 साल में वो भी करोड़पति बन जाएगा। बशर्ते उसने ये सीख लिया कि खर्च कैसे करना है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, 30-50-20, अगर इसी फॉर्मूले को अपना लो आप, ये तो फॉर्मूला मैंने खुद भी अपनाया था, इस फॉर्मूले को अपना लो।
अगर आपकी एज 25 साल है, अगर आप 22 साल या 20 साल या 25 साल के आसपास आपकी जो है क्रम एज है ना, और अगर आप 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, यहीं से आप ठानो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे जो छोटा मोटा इंडिपेंडेंट आप बिजनेस कर रहे हैं ना, यहीं से आप ठानो अपने आप में कि मेरे को इन्वेस्टिंग करनी ही करनी है। आपको कोई मैजिक नहीं मिलेगा लाइफ में। अगर आपने इन्वेस्टिंग को करना सीख लिया और आज से आपने स्टार्ट कर दिया और आप कंसिस्टेंट के साथ इसको 15 से 20 साल कर गए, यकीन मानो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आपकी जो कैपेसिटी है, आप 5,000, 7,000, 10,000 जो भी कैपेसिटी है वहाँ से स्टार्ट करो। टाइम के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी, वहाँ पे आपका इंक्रीमेंट भी आपका होगा। फिर आप जो आपकी कैपेसिटी हो उसको धीमे धीमे हर साल 10% बढ़ाते चले जाओ। लगातार 25 साल कर लेना या 20 साल ही कर लेना आप। फिर आपको इसी आपकी इन्वेस्ट किए हुए पैसे से ना आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। आपने 5,000 से स्टार्ट किया, हर साल आप बढ़ाते चले गए 10-10%, यकीन मानो मोर देन 1.5 करोड़ आपके पास होगा 20 साल बाद। फिर आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का लोग मीनिंग नहीं समझते। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम वो फ्रीडम है, आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए ना जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। वो स्टेज आपके लिए ना एक वंडर से कम नहीं होगी, आपके लिए वो चमत्कार होगा। और इस चमत्कार की लोग हर एक कोई उम्मीद करता है कि ऐसा उसकी ज़िंदगी में चमत्कार आए। ये आपकी ज़िंदगी वंडर आ सकता है, बशर्ते आपको अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना पड़ेगा। आप कोई भी काम करें ना, शिद्दत से काम करते रहो, बस उसमें अपने आप को ना फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू कर दो। ये एजुकेशन आपको किसी यूनिवर्सिटी, किसी प्रोफेसर से नहीं मिलेगी, ये आपको अपने तजुर्बे से सीखनी पड़ेगी। कॉलेज स्कूल्स में ना सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको सिखाया जाता है, वोकेबलरी आपको इंग्लिश सिखा दी जाती है। लेकिन असल ज़िंदगी का जो कला है ना, जो वेल्थ क्रिएशन की पावर है ना, आपको खुद सीखनी पड़ती है। जिसने सीख ली वो लाइफ में कुछ कर जाएगा, जिसने नहीं सीखा जैसी उसकी ज़िंदगी चल रही है वैसे आगे भी चलती रहेगी। दिखावे की ज़िंदगी अगर आपने जीना शुरू कर दिया ना तो आप लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आप जहाँ थे वहीं खड़े रहोगे। हो सकता है उससे भी आपकी ज़िंदगी बदतर हो जाए। आपको याद है एक टाइम था जब इंडस्ट्री ने बॉलीवुड बहुत चरम सीमा पर चल रहा था, कोई भी कलाकार टीवी पर नहीं आना चाहता था। और उस समय अमिताभ बच्चन जी बैंक करप्ट हो चुके थे, उन पे बहुत सारा कर्ज आ चुका था कि उन्होंने बीबीसी चैनल का डूब गया था। तो अमिताभ बच्चन जी ने केबीसी स्टार्ट किया टीवी पे आके। इतना बड़ा इंडस्ट्री का एक्टर आके टीवी पे काम कर रहा है, उनको ना वहाँ से एक मोटो मिला और उनका वो केबीसी हिट हुआ। केबीसी सोनी टीवी की वजह से नहीं वो हिट हुआ था, अमिताभ बच्चन जी की वजह से हिट हुआ था। उन्होंने वहाँ से अपना दौर स्टार्ट किया, बाउंस बैक किया लाइफ का। वहाँ से चीज़ें जो उन्होंने गलतियाँ की थी वहाँ से चीज़ें सीख के सबक लेके दोबारा से वापस महानायक बने। शाहरुख खान का एग्जाम्पल, पहले वो सर्कस किया करते थे, उनको एक मूवी डर मिली, मूवी तो और भी मिली थी, लेकिन उनकी जो असल पहचान स्टार्ट हुई थी ना वो डर मूवी से स्टार्ट हुई थी, जिसमें उस समय के चमकते सितारे सनी देओल जी काम कर रहे थे एज ए हीरो। उनको विलेन का रोल मिला। कोई एक्टर सनी देओल के सामने नहीं खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन शाहरुख खान ने वो रिस्क लिया, नेगेटिव रोल उनको मिला करने को, और उन्होंने हीरो से बढ़ के उस रोल को प्ले किया। डर मूवी सनी देओल की वजह से नहीं चली, शाहरुख खान की वजह से चली। उन्होंने भी वहाँ रिस्क लिया, जैसे अमिताभ बच्चन ने केबीसी में टीवी पर रिस्क लिया था, वैसे ही शाहरुख खान ने रिस्क लिया। आज दोनों ही इंडस्ट्री के टॉप
एक्टर हैं, सुपरस्टार्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको ना अपनी जो खर्चे हैं उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। फाइनेंशियल आपको एजुकेट होना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। आजकल मार्केट में ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे लोगों को तो सिर्फ इतना ही पता है कि एफडी आरडी में पैसा लगा रख दो, आपको 6-7% मिल जाएगा। लेकिन ये ना आज के टाइम के हिसाब से सूटेबल नहीं है। LIC भी सूटेबल नहीं है। LIC में भी आपको 7%, 7.5%, 8% के आसपास आपको रिटर्न आता है। तो ये आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती चीज़ें। आज का मॉडर्न टाइम है। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था SIP का बेनिफिट, HWB का बेनिफिट। आज मैं आपके सामने एक आपके फाइनेंशियल चीज़ें डिस्कस और करता हूँ। एक और तरह चीज़ें लेके आया हूँ, वो है आपका बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा, पावर अप, जिराफ, आपके पास है ग्रिप इन्वेस्ट, पर एनम। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अगर उनको गूगल पे जाकर सर्च करोगे ना, आपको बहुत सारे बॉन्ड्स ऑप्शन मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे दिल्ली में एक ना ब्लू, इसकी क्या नाम उसका, ब्लू स्मार्ट के नाम से ना ऊबर जैसा ही एक टैक्सी सर्विस चलती है। इस ब्लू स्मार्ट के पास ना सारी की सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। अब इन्होंने मार्केट में काम करना है दिल्ली के अंदर, तो इनके पास ना इतना फंड नहीं था, तो ये पब्लिक के पास पहुंच गए। तो पब्लिक से जब उन्होंने बोला कि हम पब्लिक से पैसा लेते हैं और पब्लिक हमें लोन देगी और हम अपना इस स्कीम को चलाएंगे और उसके बदले हम जो हमारा इन्वेस्टर होगा उसको हम रिटर्न दे देंगे। अब वो हर एक पर्सन के पास जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक सहारा लिया इन फाइनेंशियल बॉन्ड्स, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। जैसे आपका पावर अप, जिराफ, ग्रिप इन्वेस्ट, पर एनम। तो ग्रिप इन्वेस्ट कंपनी ने इनको ब्लू स्मार्ट वालों को बोला, हम आपको इन्वेस्टर दे देंगे, हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, हम आपको इन्वेस्टर दे देंगे। तो ब्लू स्मार्ट वाले रेडी हो गए। ब्लू स्मार्ट वालों को इन्वेस्टर मिल गया और ब्लू स्मार्ट वाले ने एक अपना कंडीशन सेट कर दिया कि हम जो भी इन्वेस्टर हमें टैक्सी ला के देगा, टैक्सी खरीद के देगा, हम उसे हर साल 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम उसको पैसा वापस करना शुरू कर देंगे। किसी ने इन्वेस्टर के पास, किसी के पास 2 लाख, किसी 4 लाख, किसी 5 लाख ऐसे रुपये लोगों ने इन्वेस्ट किया और इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, यानी कि इनको बॉन्ड डालने का पैसा मिल गया। बॉन्ड में उन्होंने पैसा लगाया, कंपनी ने काम किया और उठा के उन्होंने इन्वेस्टर के पैसे को धीमे धीमे रिड्यूसिंग रेट में 15% के हिसाब से ना रिटर्न करना शुरू कर दिया। अगर यही ब्लू स्मार्ट वाले अगर बैंक के पास जाते, क्योंकि इनका नया स्कीम था, बैंक इन पर ट्रस्ट करता नहीं, तो इनको पैसा मिलता नहीं। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे पावर अप है, जिराफ है, पर एनम है, ग्रिप इन्वेस्ट है, ये प्लेटफॉर्म बहुत सारी स्कीम को लेके आते हैं। यहाँ पर आप जाके चीज़ें सीखिए और जो आपके मतलब की हो, जो आपकी इन्वेस्टिंग की पावर कैपेसिटी को मीट करती हो, उसको आप चुन लीजिए। अब बात आती है इनको चुना कैसे जाए, हम कैसे ट्रस्ट करें कि ये कंपनियां अच्छे बॉन्ड्स को हमें इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन देंगे। तो एक सिंपल सा फंडा है, इनका ना एक क्रेडिट रेटिंग होती है। जो इनके पास जो इतने भी पोर्टफोलियो आते हैं, जो भी कंपनियां हैं वो अपना पोर्टफोलियो देती हैं, तो वहाँ पर ना एक क्रेडिट रेटिंग इनकी डिसाइड होती है, BB+ की जो बॉन्ड रेटिंग है ना, अगर BB+ का जिसका भी रेटिंग है, आप उसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस पहली बात तो ये कंपनियाँ खुद ऐसी कंपनियों को लेके आती हैं जो कंपनियाँ टिकाऊ हों, जो पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस कर पाएँ, क्योंकि इसमें ना इन कंपनियों की भी इमेज ख़राब होती है अगर कोई कंपनी धोखाधड़ी कर दिया तो पहले ये कंपनियां हैं जो पावर अप है, जिराफ है, ग्रिप इन्वेस्ट है, पर एनम है, ये पहले से ही कंपनी की रेटिंग को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं, जिससे कि पब्लिक का पैसा डूबे नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा अगर रिटर्न आपको ज़्यादा मिलना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन इन कंपनियों की भी साख लगी होती है। इन कंपनियों को अपनी पब्लिक में अपनी इमेज बरकरार रखनी है, अपने आप को एक्सपैंड करना है, तो ये पहले से ही चीज़ों का बैकग्राउंड प्रॉपर चेक करके रखते हैं। तो यहाँ पर जाके आपकी जो भी कैपेसिटी है, अपन पैसा डाल के यहाँ से भी आप एक पैसिव इनकम का रास्ता खोज सकते हैं।
लोग बोलते हैं यार पैसिव इनकम कमाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। अरे भाई एक बात बताओ, अगर आपके लिए पैसिव इनकम 2000 रुपये की पैसिव इनकम आपने स्टार्ट कर ली किसी तरीके से, तो आपका मोबाइल का पैसा फ्री हो जाता है। अगर आप घर में 4 मेंबर हैं ना, तो 4 मेंबर या 3 मेंबर हैं, तो आपका मोबाइल का पैसा फ्री हो जाता है। आपको अपनी पॉकेट से जो आपकी एक्टिव इनकम है उसमें से आपको खर्च नहीं करना पड़ता। धीमे धीमे अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को आपने इंक्रीज़ किया, आपने पैसिव इनकम को बढ़ाया। अगर 5000 रुपये पैसिव इनकम आना शुरू हो गई तो आपका घर का राशन फ्री हो जाता है। 10,000 पैसिव इनकम आना शुरू हो गई तो आपका राशन और आपका ट्रैवलिंग और आपका मेडिकल, आपका मोबाइल, तीनों फ्री हो जाते हैं। तो पैसिव इनकम लाइफ में बना के चलो। उसके लिए जो आपको एजुकेशन लेनी एजुकेशन लो, लेकिन इसको अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करो। एक स्टेज अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहाँ पर आप पैसिव इनकम के लिए ना अपने आप को खपा दोगे, क्योंकि फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा पैसिव इनकम वैल्यू क्या होता है। और ये चीज़ को जब अपनी हैबिट में आप लेके जाओगे तो समझो आपका सही ट्रैक आपने पकड़ रखा है, आप सही ट्रैक पर चल पड़े हैं। फिर आप इसको अपनी ज़िंदगी में ना बिल्कुल उतार दो। फिर आपने इसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इसमें घुसते चले जाना है। फिर आप अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को बढ़ाते जाओ, चीज़ें सीखते जाओ और उसको करते चले जाओ। एक टाइम आएगा जब आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री पाएंगे। आप अपने समय दूसरों को जो बेच रहे हो ना, आप खुद के लिए समय खरीद पाओगे। आपके लिए आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही आपके लिए कमाई का साधन बन जाएगा। लेकिन वो चमत्कार 1-2 दिन में नहीं होगा। लोगों को लगता है ना कि आज ही डाला कल से वो स्टार्ट हो जाए, नहीं, इसमें टाइम लगता है। जितना लंबा टाइम हो जाएगा आपका, उतनी लंबी आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, लाइफ को प्रॉपर तरीके जी पाओगे। उसके लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस है आपका इन्वेस्टिंग का प्रोसेस। आपको कंपाउंडिंग की पावर सीख के समझ के अपनी ज़िंदगी में उतारनी होगी। इन्वेस्टिंग की पावर को सीख के समझ के अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। पैसिव इनकम की पावर को सीख के समझ के अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। जब आप कर लेंगे ना ये, तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही पीसफुल बन जाएगा। अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, अपनी फैमिली को आप टाइम दे पाओगे। इस चीज़ को सीखो, ये हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप सीख लोगे, समझ लोगे, तो अपनी लाइफ को आने वाले टाइम को ना बहुत इजी बना लोगे। अपने आप को फाइनेंशियली फ्री पाओगे। फिर उस समय आपकी ऐसी स्टेज आ जाएगी ना, उस समय जो आपका पैशन है ना, उसको आप प्रॉपर तरीके से करो। फिर उसको आप अपने दूसरे काम में, जुनून में लगा दो अपने आप को। फिर आप नई चीज़ बिल्ड करो। ये आपको सीखना तो पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में कामयाब बनना है ना, कामयाब क्या होता है? कामयाबी वो चीज़ है जहाँ पर आप आके अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर पाएँ। आपको टेंशन नहीं हो कि आपकी एक्टिव इनकम, आपके घर में इनकम कैसे आएगी, क्योंकि आपने अपने आप को वो सारी चीज़ें सिखा के, एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के, एक प्रोसेस को पकड़ के आपने वो सारी चीज़ अरेंज कर रखी है। तो इसको सीखो, समझो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो। और एक्टिव इनकम के साथ साथ आपके लिए पैसिव इनकम के लिए रास्ता जरूर खोजो। आज आपको एक मैंने नया रास्ता बताया, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंशियल बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। इससे भी सीख के अपनी लाइफ में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। जाइए, सर्च कीजिए, चीज़ें सीखिए, समझिए, अपनी लाइफ में एक पैसिव इनकम का रास्ता बनाइए। चलिए, ये मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।